हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। वो फीलिंग्स जो बताते नहीं हैं, छुपा के रखे हैं, अंदर ही रख गए हैं, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे इस वक्त जो है प्रजेंट मतलब करंट सिचुएशन में उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है ना। करंट सिचुएशन देखते हैं। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैंने क्या बोली क्या नहीं बोली आई डोंट नो, आइडिया नहीं है, भूल गई। रीडिंग के बारे ही सोच रही थी। तो वेलकम डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं। अपने अपने पर्सन को याद कीजिए आप लोग। बिना देर किए रीडिंग शुरू करते हैं। अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। चलिए बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा जो भी हैं, डिवाइन पावर, इस वक्त जो मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके जो पार्टनर हैं, पर्सन है, जिनके बारे में भी वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। इस वक्त चलो निकाल लेती हूँ। इस वक्त उनकी जो पहली थिंकिंग ये आ रही है कि पजल हो गए हैं इस रिलेशनशिप से। वो काफ़ी पजल हो गए हैं, काफ़ी उनको डिफ़िकल्ट हो रही है इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ में। अभी हो सकता है पहले आपको क्लियरेंस चाहिए था कि भाई इस रिलेशनशिप को ढंग से लेके चलो। इस समय उनको लग रहा है कि इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ अस, लिव और रिजॉल्व। तो इस वक्त उनको ऐसे लटकाना अटकाना भटकाना जो चीज़ें है ना, वो चाह रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी तरह का डिस्टेंस से, चाहे फीलिंग्स वाइज, डिस्टेंस वाइज, किसी भी तरह का चीज़ें जो चल रहा है, जिसको अब तक आप चाहते थे कि यार इसको सॉल्व करो, यार ये लिया नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। तो जो आप चाहते थे इस वक्त जब आपने ऐसा लगता है जैसे उनको छोड़ा है या इस रिलेशनशिप में अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ी है, तब उनको ये फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप को कुछ करो, या तो छोड़ो या तो ढंग से पकड़ो या तो ढंग से छोड़ो। तो इस वक्त जो है लटकाने अटकाने वाले जो लोग होते थे आपको वेटिंग में रखते थे और खुद इधर उधर जाके एंजॉय कर रहे होते थे, इंटरटेन कर रहे होते थे, आपको कुछ ये नहीं देते थे कि जा रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, कब तक आएंगे, इस रिलेशनशिप में आपके साथ क्यों कर रहे हैं, इन आउट क्यों करते रहते हैं, आना जाना क्यों बार बार लगा रहता है। जो आज तक आपको क्लियरेंस चाहिए था, अब आपके पर्सन को वो चीज़ें मिल रही है। और क्या है उनकी फीलिंग्स देखते हैं। तो वो जो भी है, आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू, आई डाउट आर वी कंपेटिबल। तो उनको अभी डाउट हो, जैसे यहाँ पे है ना, तो अब जो इतने टाइम तक जो आप सोच रहे थे ना, आज सेम थिंकिंग में, करंट फीलिंग्स में उनको ये चीज़ें से निकल के आ रहा है कि जैसे आप उनके साथ कंफर्ट फील नहीं करते थे, आप उनको देख के पता नहीं चलता था कि उनका बॉडी लैंग्वेज में क्या चल रहा है, इनसाइड उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है, आप हमेशा डाउट में रहते थे। तो आज सेम थिंग इस वक्त आपके पर्सन उसी पेन को ले रहे हैं जिस पेन में आप इतने टाइम तक थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जो देते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, जो देते हैं वही रिटर्न होता है, वही चीज़ आता है लौट के। इसीलिए हमेशा अच्छी चीज़ें क्रिएट करना चाहिए। और बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की हिडन फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स में क्या है, करंट फीलिंग्स में हिडन फीलिंग्स क्या है जो छुपा हुआ है, जो अभी तक मतलब किसी को नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यहाँ कोई कार्ड था, चलो आना होगा तो आ जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़, कहाँ जाता है भाई, चलो कोई नहीं। जो शुरू से करते आए, शुरू से क्या करते आए हैं, हमेशा से अपनी फ्रीडम को उन्होंने आपके ऊपर रखा। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। तो आपसे ऊपर अपनी फ्रीडम, आज़ादी, जैसे आना जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, इन आउट करते रहना, अंदर बाहर होते रहना। तो वो व्यक्ति जो है इस वक्त जो है वो आपसे ज़्यादा वो महसूस कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या है उनको। अब वो रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी उनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा उनको उनका फ्रीडम पसंद है। लेकिन फ्रीडम के साथ साथ ये चीज़ भी उनको चेंज कर रहा है, अंदर से जो है टूट फूट मच रही है, अंदर से वो एक जैसे नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स जो है, इंटरनल फीलिंग जो है, हिडन फीलिंग जो है चेंज हो रही है उनकी। तो यहाँ ये भी बताना चाहते हैं, आई एम लोअर टूवर्ड्स माई फैमिली, सो
डोंट मिस अंडरस्टैंड मी। तो उनकी जो लॉयलिटी थी, मॉरलिटी थी, इस वक्त जो है उनके फैमिली की तरफ ज़्यादा है, इसलिए आप उनको गलत ना समझे, गलत समझने की कोशिश ना करें। मतलब एक अपने अपने आप को छुपाना, कवर अप करना। और एक तरफ तो उनको फ्रीडम पसंद है, स्वतंत्रता पसंद है। अब स्वतंत्रता लेने के लिए, फ्रीडम लेने के लिए फैमिली को भी आगे करना पड़े तो ये लोग किसी को भी आगे कर सकते हैं, है ना, किसी को भी आगे कर सकते हैं ये लोग। ठीक नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति हों जो दूसरे का जो खून पीते रहते हैं, यू नो, है ना। तो उस टाइप के व्यक्ति हैं ये, जो दूसरे की एनर्जी स्टक करते हैं, पीते हैं। अच्छा, तो अब जब आप उनके लिए रो नहीं रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो, उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, तो लगता है आपकी जो फीलिंग्स है उनके लिए वो फेक है, इसीलिए उनको अब डर लग रहा है। देख लिए तो मैंने क्या बोली थी आपको यहाँ पे, कि जो आप इतना दिन तक करते आए हैं, जब आपने करना छोड़ दिया, ध्यान हटा लिए, देखिए वही चीज़ निकल के आ रही है, ध्यान हटा लिए, तब वो सब वो करने लगे जो आप करते थे। अब जो आप डरते थे एक समय में कि इसका, इस बंदे का, इस बंदी का क्या फीलिंग्स है मेरे साथ में, अब अजा सेम थिंग, मतलब होता है ना 50 आधा, जैसे होता है ना कि अभी टेबल टर्न हो गया है। टेबल जो है, जो आपके साथ कल तक हो रहा था, अब उनके साथ वो चीज़ें जो है लाइफ में, वो चीज़ें जो है शुरू हो चुकी है। तो ये भी बोल रहे हैं कि वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहा है, इसीलिए वो आपसे दूर चले गए हैं। तो कुछ उनकी आदतें, कुछ उनके हैबिट्स हैं जो उनको फ्रीडम प्रिय व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेनी चाहिए। किसने कहा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तब तो प्यार भी हो जाता है, मैरिज भी हो जाता है। तो यहाँ पे है आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू सो एवर, कभी भी वो आपको हर्ट करना नहीं चाहे, इसीलिए सो मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो आपसे वो दूर गए हैं निकल के। एंड और एक आ रहा है यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, अच्छा उनके कुछ सीक्रेट्स थे, नाउ यू नो मेनी ऑफ देम बट नॉट ऑल, बहुत सारे सीक्रेट उनके पास में है, कुछ चीज़ें हिडन, छुपी हुई चीज़ें हैं। जब उनको लगता है खुल जाएगा तो भाग जाते हैं वो आपके पास से। ध्यान रखना इन चीज़ों को, ताकि आप उनको पढ़ ना लो, पकड़ ना लो। और भाग गए हैं, इस वक्त भी भागे हैं। और आप कुछ जान गए हो, लेकिन आप पूरी तरह से नहीं जानते हो, आपको ये भी बताना चाहते हैं। तो ठीक है, तो अब आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहे। आई लव यू सो मच, आई कांट फॉरगेट्स द पेन गिवन बाय यू, आप जो दर्द दिए हैं उनको मतलब भूल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आप उनसे ऑफ हो गए। आप क्या किए, आप चेंज नहीं कर रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हैं, आप उनको मना नहीं रहे हैं, आप उन गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, आप उनका फ़ोन का वेट नहीं कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि आपने उनको बहुत पेन दे दिया है। देख रहे हैं, इसको कहते हैं नार्सिसिस्ट वैम्पायर, खून पीने वाले, ड्रैकुला से कम नहीं होते ये लोग। ठीक है, ये लोग लवर बन के, पर्सन बन के, अपने बन के आके लूटते हैं। देखिए, तो अभी इस वक्त जो है उनका कारमा, उनका किया ही उनका खून पी रहा है। उनके जो खून पीने वाले हैं ना, इस वक्त वो सेल्फ वैम्पायर है। क्या बोली, क्या कार्ड आ रहे थे गॉड, किधर गए, चलो छोड़ो, आना होगा तो आ जाएगा। तो चलिए आते हैं, इसको एक एक करके क्लैरिफाई कर लेते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का सोचिए रीडिंग करेंगे। तो बताइए, ऐसा क्यों लगता है कि वो रिलेशनशिप में या तो ढंग से रहें या तो छोड़ दें? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। तो जो मैंने आपको बताई सेम वही चीज़ है, जो देखिए वहाँ लिख के आया, यहाँ कार्ड से आ रहा है। ठीक है, वही चीज़ है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक। तो चीज़ें जो है उन्होंने बिगाड़ा है, बहुत अच्छे से बिगाड़ा है, उनको पता है। चीज़ों को सुधार रहे हैं, जितना सुधारने की कोशिश करते हैं उतना बिगड़ जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ धागे जैसे होते हैं ना, बहुत उलझे पड़े हैं, आप सुलझाने जाओ तो उलझ जाते हैं। तो ठीक इस वक्त आपके पर्सन की कंडीशन ऐसे ही हो गई है। ठीक है, कुछ चीज़ें थी जो अच्छी खासी थी, थोड़ी बहुत उसमें गांठ लगी थी, थोड़ी बहुत उलझे थे, लेकिन उनको लगा कि पूरा सुलझा देते हैं, तो और ज़्यादा उलझ गई। और जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा उलझता रहा है। तो और बताइए, क्यों अपने फीलिंग्स को शेयर करने में कंफर्ट फील नहीं करते हैं? बताइए, प्लीज़ बताइए। कुछ उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, देखिए कुछ उनकी ट्रॉमा है, कुछ आज़ादी फ्रीडम प्रिय व्यक्ति हैं। तो बताइए, क्यों फ्रीडम कंफर्ट फील नहीं करते हैं? क्यों कंफर्ट फील नहीं करते हैं?
क्यों अपनी फीलिंग शेयर करने में उनको ये लगता है, क्यों फीलिंग शेयर नहीं करते हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई करें इसको, क्या चीज़ है? 3-3 आ गया भाई। कुछ उनकी ऐसी सोच है कि आप जान जाएंगे ना तो सीधे उनको मतलब क्या बोले, चपाट मुंह में तमाचा दे देंगे, उनके थप्पड़ मार देंगे उनको। ऐसी वाली एनर्जी पकड़ में आ रही है मुझे। कुछ ऐसी चीज़ें उनकी, कुछ ऐसी चीज़ें हिडन चीज़ें हैं जो वो अभी जो है मतलब आपसे डर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। एक तो ये जो भी उन्होंने मतलब, ये 3 कार्ड नहीं लेंगे, बता देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ही आप जान जाएंगे, जो थोड़ा बहुत कनेक्शन है ना वो भी आप उसको थप्पड़ वप्पड़ मार के किनारे करके हटा लेंगे, बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे। जो भी कुछ आप देते आए हो, थोड़ा बहुत मर्जी आपके मन में है, वो भी नहीं रहेगा इस पर्सन को, वो भी आप भाग के चले जाएंगे। देख रहे हैं आप, वो भी छोड़ देंगे। थैंक यू गॉड। एक कार्ड में प्लीज़ दे दीजिए, एक कार्ड में दीजिए प्लीज़। जस्टिस, इसको जस्टिस ही एक कार्ड लेती हूँ बस। पीछे क्या आया है उसको हम नहीं सोचेंगे। जस्टिस तो ऐसा है कि आप थोड़ा सा बोल्ड पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। अपने पर्सन से आप बोल्ड हैं। हो सकता है जब आप नहीं करते हैं, जब करने पे आते हैं तो ढंग से कर देते हैं, ठीक ठाक ठोक ठाक के सीधा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं आप। पेशेंस है, कूल है, काम है, अपना 100% बेस्ट देते हैं। लेकिन चीज़ों को जो है ना आप लटकाते अटकाते भटकाते नहीं हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, क्लियर कट है। आप सीधे निकल जाएंगे, उनको उनकी जगह दिखा देंगे और आप अपनी जगह नाप लेंगे। जबकि आपके पर्सन को आप जैसा बेवकूफ़ जैसा सोचे होंगे, आप ही जैसा व्यक्ति उनको झेल सकते हैं, बाकी तो कोई झेलेगा नहीं, मुझे ये भी आ रहा है। इसीलिए वो डरते हैं आपसे और इसीलिए चीज़ों को देखिए, घमंडी, अहंकारी, प्राउडी व्यक्ति है, इसीलिए उनको फ्रीडम चाहिए, आपसे दूर भागते हैं ये। और प्लीज़ बताइए, पर्सन से ऊपर फ्रीडम क्यों रखते हैं? पर्सन से ऊपर फ्रीडम क्यों है उनको? क्यों चाहिए पर्सन से ऊपर फ्रीडम? क्यों चाहिए? प्लीज क्लैरिफाई। तो थर्ड पार्टी है जो अब ऐसे हो गया है, रखे छोड़े रखे छोड़े रखे छोड़े, तो आपसे दूर जाते हैं थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। देखिए डेविल, वो थर्ड पार्टी दूसरों के साथ, आपको छोड़ के किसी और के साथ भी उनका एडिक्शन है। और भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए एडिक्शन तो है ही है। साथ में कुछ अल्कोहल, साथ में कुछ मेरे को पता नहीं क्यों जुआ जुआ आ रहा है, जुआ शब्द आ रहा है जो अभी तक नहीं आया था। जुआ खेलना है ना, रमी में पैसे वैसे लगा के खेलना, ऐसा कुछ आ रहा है ना। पैसे, ताश, प्लेइंग कार्ड के साथ मतलब आ रहा है कि खेलना, जुआ खेलना। और इस तरह का कुछ एडिक्शन है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, तो इन चीज़ों के बहुत, जब औरत होएगी, मर्द हो ही गया पर, और शराब हो ही गया, और कुछ इनके एडिक्शन है, कुछ तंत्र मंत्र स्पेल वर्क भी ये करते हैं, किसी को भी अपने तरफ खींच लेते हैं। देखिए वो बंदा बंदी मजबूर होकर इनके तरफ आएगा। कुछ ऐसा एडिक्शन इनका है जो बहुत ही गंदा एडिक्शन है इनका, बहुत 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 गंदी वाली एडिक्शन। थर्ड पार्टी के साथ इनका जो एडिक्शन है, इसको तो रख देती हूँ, बहुत गंदी वाली एडिक्शन इनका है थर्ड पार्टी के बिना। इसीलिए इनको फ्रीडम चाहिए। इतनी गंदी लतें हैं इनकी, इतनी गंदी आदतें हैं इनको कि आपसे ज़्यादा इनको थर्ड पार्टी या आपसे ज़्यादा इनको फ्रीडम चाहिए होता है। फ्रीडम क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आपसे बहुत जल्दी उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, एक ही जगह का जैसा ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करते हैं। तो और बताइए, अगर मेरे व्यूवर्स के लिए लॉयल नहीं है, फैमिली का बहाना बना रहे हैं, तो कैसा है? इसको भी बताइए कैसा है। तो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। जो भी चीज़ें हैं इनके साथ इनका बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। देख रहे हैं, ये भी रिवर्स आया है। तो ये जो बोल के जाएंगे कि फैमिली के साथ मेरा ये है वो है, अपने काम के बहाने जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ। 5 ऑफ कप्स, एकदम हट के, टोटली हट के जो बोलते हैं 360 डिग्री के उल्टा करते हैं वो। ठीक है, जो भी बात बोलेंगे ठीक उसके उल्टा करते हैं, विपरीत करते हैं ये व्यक्ति, है ना। और बताइए, उनको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी फीलिंग्स उनके तरफ फेक है? क्यों डर रहे हैं? प्लीज़ बताइए। क्योंकि उनकी कुछ पोल पट्टी खुल रही है, कुछ आपका सताना तड़पाना ऐसा लग रहा है। ओहो, जो भी आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं किसी भी तरह का, इस वजह से लगता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया। वो जान के, जब उनको आपसे दूर जाना होगा ना,
तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क वो करते हैं। देखिए सीधी आ रही है, ये जो स्टार है ये बता रहा है डेविल का, है ना। वो करते हैं और करके आपको रोता हुआ तड़पता हुआ, दर्द में आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछोगे, परेशान रहोगे, रुलाओगे, और वो फिर उसी बहाना में वो क्या है ना आपसे दूर चले जाएंगे। आप सोचेंगे चलो ठीक है यार, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो कष्ट में हूँ, और ये चीज़ अब इनका ओवर हो गया है, अब ये चीज़ नहीं हुआ, अब ये चीज़ नहीं होगा। तो अब ये डरे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है ये जो चीज़ें आपके साथ किए हैं इसके लिए आप उनको माफ़ ना करो, और आपने अब रोना बंद कर दिया है। अब आप उनकी आदतों को जान गए हैं। ये डेविल वाली नेचर, थर्ड पार्टी एंड ये सब, आप खुद से जस्टिस ले रहे हैं, तो पावर दमदार तो आप हैं ही हैं, और उसी दमखम में रहिए। आपको आजकल जानते हैं जितना झुकेंगे लोग झुका देते हैं। तो अब आपने रोना धोना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो जब आपने रोना धोना बंद कर दिया है, तब उनको लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स जो पहले आप उनके लिए रोते धोते थे, तड़पते थे, परेशान होते थे, तो अब वो डर रहे हैं कि आपकी फीलिंग सही नहीं थी, आप झूठ बोलते थे, क्योंकि सर से पैर तक आपके पर्सन एकदम पूरा कंप्लीटली झूठ है ना। तो अब आपको बता दिए कि ऐसा क्यों है, क्या है, कैसा है, उनकी दबी हुई फीलिंग्स क्या है। अगर वो बोलेंगे, एक देखिए यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है। आपको बोली ना कि पहले आप, थैंक यू गॉड, पहले आपको बोली थी ना कि पहले जो काम आप करते थे वही काम अब वो कर रहे हैं, तो समय बदल चुका है। समय को बहुत अच्छे से आपने चलाना सीख लिया है, बहुत अच्छे से। जिस चीज़ में आप नाचे हैं ना उसके मास्टर बन गए हैं, पूरा बैलेंस कर लिए हैं चीज़ों को, लाओ दो और करो, कैसे करेंगे। अब आपने रोना धोना बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो ठीक है, इस तरह का चीज़ें आ रहा है। तो अब आप बहुत, और क्या चाहिए आपको, तो जो चीज़ बोली वही चीज़ें हैं। तो और बताइए उनका अगला स्टेप क्या होगा, व्यूअर्स की तरफ अगला स्टेप क्या होगा, व्यूअर्स की तरफ अगला स्टेप क्या होगा। डर रहे हैं आप, निकल के जा रहे हैं तो काफ़ी डरे हुए हैं। देखिए आ गया ये, आप निकल के जा रहे हैं तो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, इतना सारा कार्ड देखिए, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अब आपकी अहमियत उनको बहुत देर से समझ में आ रहा है, बहुत देर से समझ में आ रहा है। आप स्टार नज़र आ रहे हैं, आप परमात्मा के बहुत करीब नज़र आ रहे हैं, आप परमात्मा के बहुत अच्छे सच्चे बच्चे नज़र आ रहे हैं, आप एक जेन्युइन पर्सन नज़र आ रहे हैं। और किस तरह से परमात्मा ने आपको थाम के रखा हुआ है, किस तरह से आपकी हर सिसकी, हर दर्द, हर चीज़ें ऊपर जाके स्वीकार हुई है, कबूल हुई है, देख रहे हैं वो। और इसलिए आप इतने बोल्ड बने हैं, आप निकल के जा रहे हैं, और वो इस चीज़ को बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं आपके पर्सन। उनका अगला स्टेप क्या होगा, तो क्या अगला स्टेप होगा, आप निकल के जा रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आपका जो भी डेविल नेचर से, जो भी चीज़ से, स्पेल वर्क से आपको खींचे हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, अब वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि परमात्मा के साथ आपकी कनेक्टिविटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और वो सोच रहे हैं, देखिए वो सोच रहे हैं कि कौन सा जुगत लगाएं, कौन सा जोड़ तोड़ लगाएं, क्या करें, अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो उनके ऊपर ही जाके पड़ रहा है। जो चीज़ें भी अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर ही हो रहा है। जो भी चीज़ें, जो भी मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब उल्टा रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा रिटर्न हो जा रहा है। बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बट उनका ऐसा लगता है पाप का घड़ा भर गया है। तो कुछ भी सोच, कुछ भी दिमाग, कुछ भी चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि वो सीधी बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ, आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, नाउ यू नो मेनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। मतलब आप, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सीक्रेट से छुपा हुआ चीज़ है जिसमें से आप कुछ जाने हो तो आपका ये हाल है, पूरे जान जाओगे तो क्या हाल होगा। इसलिए भी वो चिंता में गए, इसीलिए भी उनको टेंशन हो रही है कि यार थोड़े से में इस बंदी का ये हाल है, अगर पूरा खुलासा हो गया तो क्या होगा। तो ये जस्टिस तो है ना, एकदम से इसी नेचर से तो डरते हैं। बोल्ड पर्सनालिटी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, उन्होंने आपको धोखा दिया है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, धोखे में रखे हैं, बहुत बड़ा धोखा, चीटर टाइप का व्यक्ति है। मतलब बार बार आपको यही चीज़ धोखा दिए हैं, बार बार जो बोले हैं, कोई भी कमिटमेंट पूरा नहीं किए हैं आपके साथ में, और जान के कमिटमेंट पूरा नहीं करते थे ताकि आप रोते रहो, तड़पते रहो, बीमार रहो, दुखी रहो, उसी दर्द में रहो, और वो मज़ा लूटते रहें, और सब आप सज़ा काटते रहो। तो आपको सज़ा दे के अपने मज़ा लेते रहे हैं। तो क्या ही बोलें, उनकी हालत देख लो कैसे हैं। तो इस वक्त उनको लग रहा है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, सॉरी बोलना चाहते हैं, जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसे व्यक्ति को भी सॉरी बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं है।
वो सॉरी आपको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसका टाइम अप हो चुका है। उसका टाइम अप, जो आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, जहाँ कहीं भी बंधन में बांध के रखे थे, डेविल नेचर से स्टक रखे थे, अब आप वहाँ से निकल गए हैं, फ्री हो गए हैं। तो फ्री वाला लाइफ वो जो जी रहे थे, फ्री वाला लाइफ अब आप जीने लगे हैं। तो अब आपको उनका सॉरी ही नहीं चाहिए। अब उनका सॉरी बहुत डिले मोड पे चला गया है उनका सॉरी। तो आपको अब उनका, जो आपको सताए हैं, देखिए जहाँ से निकालो वहीं से है, जो आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, उनके लिए सॉरी शब्द बहुत बहुत छोटा शब्द है। और जब आप निकल के जा रहे हो उनके लाइफ से, जो धोखा दिए थे, तो वो जो पेन है इस वक्त, इस पेन को वो सफ़र कर रहे हैं। वो चीज़ भी है, यहाँ भी निकल के जा रहे हैं, यहाँ भी उनके पास बोलने के लिए, जस्टिफिकेशन देने के लिए कोई चीज़ नहीं रह गया है। तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क आपके ऊपर काम कर नहीं रहा है। तो अब महाशय करे तो क्या करे, कोई चीज़ भी है बैलेंस बनाने के, कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कुछ वे रास्ता तलाश रहे हो आप, ग्रिडी टाइप काइंड्स ऑफ नेचर आपका है नहीं, तो अब वो करे तो करे क्या करे। तो इस वक्त जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट मोड पे, काफ़ी मतलब अपने ही बिछाए हुए जाल में देखिए फंसे हुए हैं, अपने ही बिछाए हुए जाल में आपके पर्सन जो है फंस गए हैं। दी मून, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन। कोई बच्चा क्यों इतना परेशान हो रहा है, देखिए नेगेटिविटी कैसे होते हैं, देख रहे हैं, देख लो, देखो ये नेगेटिविटी होती है। जहाँ नेगेटिव एनर्जी पकड़ने लगती है तो सराउंडिंग में भी नेगेटिविटी आ जाती है, देख लीजिए। तो इस वक्त जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी परेशान है, टू मच। मतलब इस वक्त जो है अपने जो बनाए थे ना जाल, उसी में उलझ गए हैं। जो भी मास्टरमाइंड उनकी ले डूबी है, और थर्ड पार्टी तो अच्छा सा वाट लगाई है। इस वक्त जो है टेंशन, डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे मैंने वाइब्स पकड़ रही हूँ, इस वक्त उनकी हालत डिप्रेशन वाली है। इस वक्त वो कूल काम नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा सिक्रेटिव्स नहीं बनना चाहिए। तो आपको ग्राउंडेड देख के उनको और ज़्यादा चिढ़ मच रही है। एक तो परमात्मा के साथ कनेक्शन, उस पर से आप ग्राउंडेड हो, तो पागल हो रहे हैं, और भी ज़्यादा पागल हो रहे हैं। देखिए कैसा उनका किया हुआ ही उनके सर पे मतलब भारी पड़ रहा है। उनका अपना जो भी उनका एडिक्शन था, जो भी तरह का उनका आपसे जो पीछा छुड़ा के भागते थे कहीं और, जो तलाश करते थे, वो जो हैबिट्स थी, वो जो चीज़ें थी, थर्ड पार्टीज थी, जो भी चीज़ें था, जो बहुत सारे ऑप्शंस रखना था, ये सब चीज़ें उनके ऊपर इतनी भारी पड़ गई है कि अब उनके पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उस पर के बोलते एक तो करेला नीम चढ़ा, उनको लग रहा है एक तो साला इतना बुरा टाइम से हम जा रहे हैं, उस पर से आप जा रहे हो और ग्राउंडेड होके जा रहे हो, परमात्मा के साथ ऊपर भी हो नीचे भी हो। तो आपका जो लाइफ वो सेटल देख रहे हैं, आपका लाइफ सेटल देख के उनको और आग लग रही है। आपका कैरियर बन रहा है, आप कहीं ना कहीं से आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रहा है। देखिए ये सारे चीज़ जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये सब जैसे टैरो है एनर्जी बेस पे होती है। अगर आप मानेंगे कि आपका फ्यूचर ब्राइट है तो फ्यूचर ब्राइट ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक रीडिंग है तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो रहा है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। और देखिए दिशन 19, उनको लग रहा है आपका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। तो खलबली सी मची है, बेचैनी है, घबराहट है, तड़प है, दर्द है, और सुकून तलाश रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए आगे आप तो इसको लेना ही पड़ेगा। सुकून तलाश रहे हैं, डिप्रेशन में है। आपका सुकून देख के वो, हे भगवान, आपको स्टेबल देख के वो जो है ना, वो डिप्रेस्ड हो गए हैं आपको सुकून में देख के। देखिए आपको सुकून में देख के ये बंदा बंदी जो भी है डिप्रेस हो गए हैं। बहुत भारी भरकम रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए हैं, ये चीज़ का उनको एहसास हो रहा है। आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ देख देख के मतलब पागल हो रहे हैं, ये एकदम पागल हो रहे हैं, एकदम पागल हो रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं एक नई शुरुआत ज़मीनी तौर पे, मतलब एक चाहते हैं, बट वो नज़र नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा। आप पास्ट को इतनी आसानी से नहीं भूलने वाले हो, नहीं भूलने वाले हो बिल्कुल। उनका घमंड, उनका अहंकार उनको ले डूबा है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाई उनको रिग्रेट हो रहा है। एक ही कार्ड लूँगी, आपकी शुरुआत देख के वो पागल हो रहे हैं। आप जो नई शुरुआत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुरुआत देखिए आपकी अच्छी होने वाली है। शन है, ये सब सोर्स है, सोचेंगे भी मिलेगा भी। यहाँ भी यूनिवर्सल कनेक्शन है, यहाँ भी यूनिवर्सल कनेक्शन नाइट में भी है एंड डे में भी है। तो दिन और रात आपका दोनों का है। आने वाले दिनों में ना आपके पास पैसा कैरियर बहुत अच्छा रहने वाला है, इसीलिए भी आप थोड़ा टेंशन। ये कौन सा कार्ड है भाई जो यहाँ से ऐसे निकल के आ रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा वही है 2 ऑफ सोर्ड्स। उनका एडिक्शन ही उनको खा गया, उनका एडिक्शन उनको बुरी तरह से खा रहा है। उनका एडिक्शन क्या लग रहा है बताइए? ओहो,
तो उनका एडिक्शन उनको लग रहा है सब खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, जो कुछ है आपके हाथ में है, उनके हाथ से सब, मतलब उनके हाथ से गेम निकल चुका है। जस्टिस जो है ना, आप इस वक्त उनको बहुत टेढ़े मेढ़े, बहुत ही मतलब वैसे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो उनके हिसाब से लग रहा है सब खत्म हो गया। आप ही जो भी करेंगे, उनका एडिक्शन उनको ले गया ऐसा लग रहा है, वो मतलब उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक आप जो कर रहे हैं वही कीजिए। देखें जो भी व्यूवर्स को ये मैच किया है, क्या करना चाहिए व्यूवर्स को, जो जिनके पर्सन ऐसे हैं। भाई क्या बात है, रिवर्स आ रहा है, आप देखो नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ पे आपको एक पर्सन ने ना वो सिखा गया जो ज़िंदगी में कोई नहीं सिखाया था। कितने लोगों को रेजोनेट करे ज़रूर लिखिएगा। आपको इस पर्सन ने वो चीज़ सिखाया जो ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं सिखाया था, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, किसके साथ कैसे पेश आना है आपको पता चल गया है। आपका आने वाले समय में आपको जस्टिस तो मिल ही रहा है, और उस जस्टिस के साथ साथ आपकी नया कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, मान सम्मान बढ़ेगा, और आगे एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं आप। और किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, न्यू लव, ओल्ड लव, इस बंदे का तो आना ही आना है। इस बंदे का तो आप कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मुझे यकीन है कि उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लोग के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है जो इस एनर्जी में है, जो कि उनका रास्ता बंद कर चुके हैं। ध्यान रखना किन के लिए आ रहा है, ठीक है। जो नहीं चाहते हैं, जो अपने पर्सन को हेटर्स की तरह देखते हैं, वो अरे यार ये बच्चा है क्या है, उस बंदे का आ रहा है जो नहीं चाहते, आप निकल के जा रहे हो, नहीं चाहते हो इस रिलेशनशिप में। उस बंदा का कोई कॉल, वीडियो कॉल, किसी भी तरह का टेक्स्ट मैसेज देखिए आएगा और आपको मनाने की कोशिश करेंगे, जबकि आपकी एनर्जी, सॉरी गाइज मैं इसको कंक्लूड करती हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लाइफ में आपको नया नया आइडियाज़ आने वाले हैं, ठीक है। इसको बार बार ये कार्ड आ रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स, आपके आइडियाज़ आ रहे हैं। वो भी आइडियाज़ जो है वो ऊपर से आएंगे, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, डाउनलोड आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा क्या बुरा है, और आप उस हिसाब से उस पर अमल करेंगे, उस पर आप एक्शन लेंगे, और आगे आने वाले लाइफ में जो है आप सुकून से रहेंगे। और आपके पर्सन का सॉरी भी में भी आ सकता है, सॉरी भी आ सकता है आपके पर्सन का, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सॉरी भी आएगा। और आ सकता है, ऐसा लग रहा है कि विद इन मंथ, ऐसा लग रहा है कि विद इन मंथ। और अगर आप लोग अपना अपना कांटेक्ट खोलें, जो लोग नो कांटेक्ट किए हैं, बाहर का रास्ता दिखाए हैं, तो लगता है कि आपका फ़ोन ओपन होते ही उनका सॉरी शब्द जो है आएगा, रोते गाते गिड़गिड़ाते। बट इस वक्त क्या आपको उनका सॉरी लेना चाहिए, क्या व्यूअर्स को उनका सॉरी लेना चाहिए, प्लीज़ बताइए, क्या सॉरी लेना चाहिए। लवर्स, जो लोग भी लवर्स हैं आएंगे, उनके सॉरी तो आ रहे हैं, क्या उनके सॉरी पर ट्रस्ट करना चाहिए। फैमिली भी देख रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स से अगर आप गुजरते हैं, आपको यहाँ से डाउनलोड आता है मैसेज, ठीक है, बंदा बंदी चेंज हो गए हैं, तब उनका सॉरी आता है, तब एज अ लवर्स हैं, तब आगे फैमिली का परमानेंट कमिटमेंट में जाते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लग रहा है कि अदरवाइज़ तब प्रेगनेंसी, बच्चे, जो भी जिसी भी तरह का है, तब ये रिलेशन फल फूल सकते हैं। अभी के टाइम में बिना 8 ऑफ वॉन्ड्स के क्या सॉरी लेना चाहिए, क्या सॉरी लेना चाहिए, उनका सॉरी एक्सेप्टेबल है। घमंड है, अहंकार है, आपको धोखा दे सकते हैं। ये जो है इनके पीछे, सामने कुछ रहेगा, पीछे से कुछ रहेगा, तो आपको चकमा दे सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। आपको चकमा, आपका दिल लेने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वक्त तो नहीं लग रहा है, देखिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो बंदा है किसी भी तरह का जो है जंप कर सकते हैं, किसी भी तरह का एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस समय में उनको लग रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस वक्त तो नहीं रहेगा, जब तक एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप नहीं गुजरते हैं, जब तक आपके पर्सन को पूरा रियलाइजेशन नहीं हो जाता है, एक अच्छे प्रेमी प्रेमिका की तरह, एक अच्छे लवर के प्यार जैसे पवित्र चीज़ को पवित्र नहीं समझ लेते हैं, तब तक आई डोंट थिंक कि आपको उनका लेना, आपको अपना दिल उनको देना चाहिए। एक और कार्ड दीजिए, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लेरिफाई करें, किस टाइप की चीटिंग कर सकते हैं, किस टाइप की चीटिंग कर सकते हैं, किस इनमेच्योर मतलब झूठ बोल सकते हैं आपको, जैसे पहले करते आए हैं,
कुछ ज़्यादा सुधरे नहीं है भाई आपके पर्सन। इतना दूर जंप करके गया, देखिए। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक। मुझे वो वाइब्स आ रही थी कि ये बंदा धोखा देगा, ये बंदा धोखा देगी। बंदा भी है, बंदी भी है, देख सकते हैं। लवर्स हैं, देख सकते हैं। इस वक्त अगर आप उनका सॉरी लेते हैं, उनको अपने लाइफ में एंट्री देते हैं, वही दर्द देंगे, क्योंकि ये बंदा बंदी सुधरे नहीं है, ठीक है। तो जो हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के एक खाने के, तो ये दिखाने वाले और हैं और खाने वाले और हैं। पीछे शेर देख रहे हैं, लॉयन देख रहे हैं, तो ये दिखाने वाले हैं और ये खाने वाले हैं। तो अगर इस वक्त अगर आप उन पे भरोसा करते हैं तो ये पर्सन अभी सुधरा नहीं है, सुधरी नहीं है, ठीक है। ये चूंकि आपके बिना इनका रहना मुश्किल हो रहा है, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। सॉरी गाइस, गला यार कभी ऐसा होता नहीं है। सॉरी सॉरी, देख रहे हैं, कभी बच्चा, कभी कुछ। ये जो इस वक्त जो नेगेटिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा आपके पर्सन में, देखिए मेरी आवाज़ तुरंत चेंज हो गई है। तो आपको इस पर्सन से बचना है। जैसे मैंने कही थी, नार्सिसिस्ट बंदा जो है ना, वही है। इस वक्त बिल्कुल आप मत दीजिए, केवल आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। एडिक्शन जो होता है ना, एडिक्टेड जो लोग होते हैं, इनके पास पेशेंस की कमी होती है। जो चीज़ की दिमाग में आ गया वो चीज़ अभी चाहिए चाहिए चाहिए। इस वक्त आपको पाने की उनको आग लगी पड़ी है। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, अपने मन की शांति चाह रहे हैं, कहीं उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो आना चाहते हैं, आएंगे, अपने मन की शांति ले लेंगे, आपके ज़िंदगी में अशांति घोल देंगे। और इनमेच्योर है, अभी भी उनको वो चीज़ आई नहीं है। देखिए अभी भी वो चीज़ नहीं आई है, पीछे पास्ट से कुछ नहीं सीखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को गार्ड करना है और अपनी ज़िंदगी में ऐसे चलते रहना है। इस तरह से अलाइनमेंट होना है, इस तरह से देखिए चीज़ें आएंगी, आपको चीज़ें समझ में खूब आराम से आएगी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल माइटी, थैंक यू।